मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी से जो वचन को शेयर करने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग जब मसीह में आते हैं नई नई, तो मैं चाहता हूं कि जो गलती मैंने किया मसीह में आने के बाद वो गलती आप कभी मत करना। आज वो गलतियों के कारण कई सारे लोग मसीह में आने के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। उनके जीवन में बहुत सारे तकलीफ़ें, पति-पत्नी में झगड़ा हो, बीमारी हो, तकलीफ़ें हो, कर्ज़ हो और ऐसे बहुत सारे तकलीफ़ों में लोग फँस जाते हैं। उसका कारण क्या है? मेरे प्रिय भाई-बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, तो मुझे ये नहीं पता था कि हमें वचन में बढ़ना है, वचन को ऊँचा रखना है। मेरे प्रिय भाई-बहनों, मैं 2018 में मसीह में आया, लेकिन मुझे वचन के बारे में नॉलेज नहीं था। उस समय वचन उतना बताया नहीं जा रहा था, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जब हम जब कोरोना आया 2020-21 में, तब उसके बाद जाके मेरे को प्रभु का वचन मिला और मुझे ये पता चला कि वचन में अगर आप अपना जीवन बिताओगे तो आपके जीवन से हर एक तकलीफ़ें दूर होगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, लेकिन मैं वचन से कोई मतलब नहीं रखता था। मैं चर्च में जाता था, लेकिन चर्च में जैसे पास्टर प्रचार कर रहा था, तो उस वचन से मतलब नहीं रखते थे। और जैसे ही चर्च का प्रचार ख़त्म हो जाता था, उसके बाद मैं सोचता था कि मैं कितना जल्दी जाऊँ और पास्टर से हाथ रखवाऊँ, ताकि जो समस्याएँ हैं, वो तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो जाए। आज बहुत सारे मसीही भाई-बहन हैं, जो ऐसी ही सोच रखते होंगे। जब नए-नए मसीह में जो आ जाते हैं, जब वो चर्च में जाते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, वचन को मतलब महत्व नहीं देते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि कब चर्च ख़त्म हो, मीटिंग ख़त्म हो, तो ताकि हम जाके पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करे और मैं सही हो जाऊँगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना करना गलत नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन अगर आप वचन मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वचन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, समझ रहे हो? बाइबल कहती है रोमियो 10 के 17 में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। मतलब आज कोई भी अगर यीशु मसीह पर जो विश्वास किया है, तो उसका मूल जो मकसद क्या है, वो वचन ही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जब आप मत्ती 7 अध्याय जब पढ़ोगे, तो जब आप 5, 6, 7 3 पहाड़ी उपदेश देते हैं, लेकिन लास्ट में जब सारा वचन बताने के बाद वो क्या बोलते हैं कि जो कोई ये मेरा वचन सुनकर उस पर चलता है वो बुद्धिमान मनुष्य है, लेकिन जो वचन पर नहीं चलता वो मूर्ख मनुष्य है। समझ रहे हो? अब जब हम मत्ती 5, 6, 7 तीनों अध्याय जब पढ़ लोगे और उन वचनों को पढ़ने के बाद अगर उस वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला रहे हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम अपना घर रेत पे बनाए हो कि आंधी तूफान आएगी और वो घर गिर जाएगा। मतलब कि वो घर क्या है? वो घर है आपका विश्वास। समझ रहे हो? अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लिए, लेकिन अगर आपने जो प्रभु के वचन को महत्व नहीं दिए, तो आपने अपना घर मतलब आपका जो विश्वास है, मतलब कि बाइबल कहती है रोमियो 1 के 17 में कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। बाइबल में लिखा है इब्रानियों 11 के 6 में कि बिना विश्वास को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर पे विश्वास करने वालों को ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। और 10 के शायद 38 में भी यही वचन लिखा गया है कि मतलब कि अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास न रखोगे, तो वो उसका मन परमेश्वर को बाइबल में लिखा है कि मेरा मन तुझसे प्रसन्न न होगा। समझ रहे हो? तो परमेश्वर कैसे खुश होता है? विश्वास से। और विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल कहती है कि विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है। और क्या सुनने से? प्रभु यीशु मसीह के वचन से। जब हम रोमियो 10 के 17 में यही चीज़ें लिखा गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास आता है वचन के सुनने से। लेकिन जो मैंने गड़बड़ किया, जो मैंने गलती किया, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग मत ये गलती करो। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी दुःख हो, कितनी भी बीमारी, तकलीफ़ें, समस्या घर में, दरिद्रता, वो सब कुछ एक ही बात से दूर हो जाएगा जब आप वचन में अपने आप को सौंपोगे। समझ रहे हो? मैं मसीह में आ गया, लेकिन हमें ऐसा कोई सेवक नहीं मिला कि जो बताए कि हमें अपने आप को वचन में सौंपना है। आज बहुत सारे लोग शिक्षा इस पे दे रहे हैं कि हमें वचन में जीवन चलाना है, लेकिन उस समय लोगों ने हमें शिक्षा नहीं दिया। समझ रहे हो?
तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, तो जब वचन में अपने आप को नहीं सौंपते थे, हम पास्टर का कई बार क्या करते हैं, लोग पास्टरों का बहुत आदर करते हैं। बाइबल में खुद लिखा है, जब हम तीतुस तीमुथियुस की पत्री पढ़ते हैं तो पौलुस बोलता है कि जो वचन सिखाते हैं वो दुगना आदर के योग्य समझे जाएंगे। लेकिन आप समझो कि वो दुगना आदर क्यों समझे जा रहे हैं, सिर्फ एक कारण से कि वो वचन की शिक्षा दे रहे हैं। समझ रहे हो? वो जो पास्टर होता है वो चाहता है कि आपको वचन सिखाए ताकि आप क्या हो, वचन में बढ़ो। लेकिन आप सोचो, आप पास्टर का आदर कर रहे हो, लेकिन पास्टर क्यों पास्टर है? क्योंकि वो वचन की शिक्षा देता है। अगर वो वचन की शिक्षा नहीं दे रहा है तो फिर काय का पास्टर है? तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि बाइबल खुद कहती है कि जो वचन की शिक्षा दे वो दुगने आदर के योग्य हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आदर मत करो, आदर करना है। क्योंकि पास्टर का आदर तभी पूर्ण होता है जब उसके वो जो शब्द जब बोला। अगर एक मनुष्य का आप आदर कर रहे हो लेकिन उसके शब्द का आदर न करो तो फिर वो मनुष्य का कैसे आदर होगा? समझ रहे हो? वचन के आदर करने से ही मनुष्य का आदर होता है। समझ रहे हो? अगर सोचो, एक पुत्र है, एक पिता है। पुत्र बोलता है कि हाँ, जैसे मान लो कि पिताजी बोल रहे हैं बच्चे को एक गिलास पानी लाओ। अगर वो बच्चा गिलास पानी ना लाए और बोले कि मैं आपसे कैसे, मतलब वचन से आज्ञा दिया ना का पानी लाओ, लेकिन वो पानी नहीं ला रहा है, बोल रहा मैं प्यार करता हूँ, तो प्रेम बिना आज्ञाकारिता का असिद्ध है, मतलब सिद्ध नहीं हो सकता। प्रेम में आज्ञाकारिता आता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर पास्टर का आदर आप कर रहे, मैं ऐसा ही करता था। पास्टर का मैं बहुत आदर करता था लेकिन वचन से कुछ मतलब नहीं रखता था। समझ रहे हो? आज कलीसिया में आप कितना भी नाच लो, कितना भी गा लो, कितना हालेलुया आमीन बोलो, कितना उपवास रख लो, कितना भेंट दसमान, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप पहला शमूएल 15 का 20 21 22 पढ़ोगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने साउल राजा को बोला था कि तू जा अमालिकियों को वहाँ का राजा और वहाँ के हर एक वस्तुओं को परमेश्वर ने बोला सब कुछ खत्म कर देना, क्योंकि वो लोग बहुत पाप गुनाह का जीवन चला रहे थे। तो लेकिन ये साउल राजा ने क्या किया, वहाँ गया और वहाँ के अच्छी अच्छी जो चीज़ें थी वो सब लूट कर लेकर चला आया। और ये बातें जब परमेश्वर को पता चला और अपने नबी शमूएल को जब भेजता है, जब 15 20 21 22 पढ़ोगे तो वहाँ पर ये साउल जब शमूएल को पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे ये लूट की चीज़ें लाया है, भेड़ बकरे और अच्छी अच्छी वस्तुएं, तो शमूएल गुस्सा होता है और बोलता है कि तूने ये चीज़ें परमेश्वर ने बोला था कि मत लाना, क्यों लाया? लेकिन वो लेकर आया। तब वो बोलता है कि जो साउल राजा है बोलता है कि मैं लाया हूँ ताकि तेरे यहोवा परमेश्वर को हम बलिदान करके चढ़ाए। तब वो शमूएल गुस्सा होता है और इस बात के लिए बोलता है कि परमेश्वर हमारा भेड़ बलिदानों से नहीं परंतु उसकी आज्ञा के मानने से प्रसन्न होता है। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर खुश कैसे होता है। आपके दशमांश, आपके भेंट इसको चढ़ाने से खुश नहीं था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भेंट दशमांश नहीं चढ़ाना है। बाइबल कहती है जो मुझसे प्रेम करेगा, परमेश्वर को तन मन धन तीनों चीज से प्रेम करना है। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप तन मन धन मतलब आप खूब धन मतलब कि दशमांश दे रहे हो, भेंट दे रहे हो, लेकिन अगर प्रभु का वचन जो बोला जाए वो ना मानो तो फिर क्या मतलब है? मैं एक उदाहरण बोल रहा हूँ कि अगर एक माँ बाप हैं, समझ रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं उनको धन दे रहा हूँ, माँ बाप कहीं भी हैं, लेकिन आप उनसे पूछो मत या फिर उनकी क्या इच्छा है तुम्हारे माँ बाप की। समझ रहे हो? उनकी माँ बाप की क्या इच्छा है, मतलब मेरे माँ बाप हैं उदाहरण से, और मेरे माँ बाप को मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनको महीने में पैसा दे दे रहा हूँ, ठीक है, कपड़े दे दे रहा हूँ उनको, लेकिन माँ बाप की क्या इच्छा है, वो मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों को ना सुनूं, तो फिर हम हमारा प्रेम कैसे सिद्ध हो सकता है? तो उसी प्रकार मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप कित वही चीज़ें साउल राजा बोलता है कि मैं ये भेंट दसमान तेरे, वो बोलता है कि मैं तेरे मतलब कि परमेश्वर को चढ़ाऊंगा। तो वो जो शमूएल होता है भविष्यवक्ता, वो बोलता है कि परमेश्वर बलिदानों से नहीं परंतु उसकी आज्ञा को मानने से प्रसन्न होता है। आज्ञा क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों? उसका वचन आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो मुझसे प्रेम करेगा मेरी आज्ञाओं को मानेगा। उसकी आज्ञा क्या है? उसकी आज्ञा क्या है कि मेरे वचन को मानो। जो मुझसे प्रेम करेगा मेरे वचन को मानोगे। प्रभु ने बोला जो मेरे वचन में बना रहेगा
वही तो मेरा चेला बनेगा और सत्य को जानेगा, सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब आप 117 के 20 को पढ़ोगे भजन संहिता में, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर अपने वचनों को भेजता है। मनुष्य किसी भी प्रकार की जो गड्ढे में है उनको परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा भेज कर उनको निकालता है। बाइबल में लिखा है कि उन पर मलहम पट्टी बांधता, उनके घाव को धोकर, और लिखा वो टूटे हृदय की उनको, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि आप भजन संहिता 50 का 30 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर, जब आप एक जगह 53 के 2 में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है कि कौन बुद्धिमान है, कौन परमेश्वर का खोजी है। और 50 के 23 में लिखा है कि परमेश्वर बोला कि कौन मनुष्य है जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग मसीही क्या करते हैं, वो बड़े बड़े कलीसिया में जाते हैं, चर्च पास्टर को सुनते हैं, चिन्ह चमत्कार चंगाई देखने के लिए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं भी यही गलती करता था। मैं जब प्रभु में आ गया तो मैं बड़े बड़े पास्टरों का, जैसे प्रोफेट विजेंद्र साहब है, ऐसे लोगों का वीडियो देखता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये गलत नहीं है। चिन्ह चमत्कार चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, समझ रहे हो। और चिन्ह चमत्कार चंगाई वो सारा कुछ काम प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वो करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वो किसके लिए है? वो उसके लिए है जो प्रभु को नहीं जानता। लेकिन जब आप बीमारी, तकलीफें, समस्या, बेचैनी में टूटे हुए थे, समझ रहे हो, आप हर प्रकार के बोझ से दबे हुए लोगों दो बोझ से दबे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार, मत्ती 11:28 के अनुसार आपको बुलाया है, सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूँ, मुझसे सीखो। समझ रहे हो, जब प्रभु यीशु मसीह के पास अब आ गए तो प्रभु बोला मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ, मेरा जुआ हल्का है, उसका बोझ। वो प्रभु बोलना चाहता है कि तुम अपने क्रियाकर्म, अपनी ताकत लगा लिए तुम, लेकिन तुम डॉक्टर हो लेकिन तुम्हें कहीं सफलता नहीं मिला हो, तो प्रभु ने बोला अब मेरे पास आए हो तो मुझसे सीखो और मेरा जुआ हल्का है। वो बोलता है कि तुम मुझसे सीखो, मेरे वचनों को मानो, मेरे वचन में बने रहोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब प्रभु ने बोला कि तब तुम सत्य को जानोगे, तब तुम सत्य के द्वारा तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आप कुलस्सियों 3 अध्याय आप आगे पढ़ सकते हो वचनों, वहाँ पे लिखा है कि पौलुस बोलता है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो, ताकि तुम सब प्रकार के सिद्ध हो जाओ और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में वास करेगी। यही चीज़ें पौलुस, जब हम तीतुस 3 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी है, देखी है और सुनी है, और जो मुझसे शिक्षा ली, उन्हीं बातों में तुम मन लगाया करो। और ऐसे लोगों को भी देखो जो मेरी जैसी चाल चलते हैं, क्योंकि मैं मसीह की जैसे चाल चलता हूँ। और तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ वास करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मेरा जीवन, जब मैंने प्रभु में आया, मैं वचन में नहीं बना रहा, मेरा जीवन नरक हो गया था। मैं बता रहा हूँ कि दुख, तकलीफें, मार, दंगा, झगड़ा, लड़ाई, हम पूर्ण रूप से अविश्वास में चले गए थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने प्रभु यीशु मसीह को भी छोड़ दिया था, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह से नफरत करने लगा था, यहाँ तक कि हम मूर्ति पूजा में वापस चले गए थे। क्यों? क्योंकि विश्वास वचन से आता है, वचन को सुनते रहने से। रोमियो 2:17 में, चूंकि हम जानते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है, आप पढ़ सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब हम 10 पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु ने बोला कि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाए, कुछ गुप्त नहीं जो प्रकट न किया जाए। आप पढ़ सकते हो, जब 12:33 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि मनुष्य अपने शब्दों के ही द्वारा, जो मनुष्य मुंह से बोलता है वही शब्द के द्वारा मनुष्य दोषी ठहरता है या पवित्र होता है। समझ रहे हो, मनुष्य के मन के भंडार से 12:35 में लिखा है, जो निकलता है उससे शुद्ध अशुद्ध, दोषी निर्दोष मनुष्य अपने बातों से ही पकड़ा जाता है। आप ये समझ सकते हो, भजन संहिता में जब आप नीति वचन 8 के 10, 11, 12 में पढ़ो, वहाँ पे लिखा है कि सोने चांदी को नहीं, परमेश्वर के बुद्धि को मिल ले। बुद्धि कैसे आती? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना। और परमेश्वर का भय कैसे मानोगे? परमेश्वर के वचन के सुनने से। परमेश्वर जो आज्ञा देगा, उस आज्ञाओं को अगर आप मानते हो, वचन में प्रभु जो बोले उस चीज़ के अनुसार जीवन चलाओगे, तभी तो भय होगा। अगर वचन को नहीं जानोगे
तो परमेश्वर को भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में वचन संहिता बोलता है एक वचन में कि परमेश्वर अपने आप से ज़्यादा अपने वचन को, अपने नाम को आदर देता है। परमेश्वर का लिखा है कि परमेश्वर का वचन मतलब सोना चांदी से भी उत्तम है। दाऊद बोलता है कि परमेश्वर का वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक, मेरे पाँव के लिए उजियाला है। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब हम लूका 8:6-46 पढ़ते हैं, तो वहाँ के लोगों को प्रभु ने बोला कि तुम हे प्रभु क्यों कहते जब मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो। आप यूहन्ना 2:3 पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा, जो कोई बोलता है कि मैंने उसको जान लिया और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उस पे सत्य नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ। मैं आप सभी को आज, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वो दिन है मेरे प्रिय भाई बहनों कि अपने आप को वचन में सौंपना शुरू करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह खुद, जब हम 26 के 42, 43, 44 पढ़ते हैं मत्ती में, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पतरस, जब प्रभु ने बोला कि चलो तुम मेरे साथ प्रार्थना करो, तो वहाँ पे पतरस सो जाता है। प्रभु बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग पड़े? प्रभु ने बोला कि प्रार्थना करो तुम, ताकि तुम परीक्षा न पड़ो, क्योंकि शरीर, बोले कि आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। मतलब प्रभु बोल रहे हैं कि जो इंसान परीक्षा ने, मतलब कि आप जो प्रार्थना नहीं करता, जो वचन में नहीं पढ़ता, मतलब पढ़ता नहीं, या फिर उसमें अपने आप को नहीं सौंपता, वो परीक्षा में पढ़ता है। परीक्षा क्या है? आंधी तूफान। प्रभु ने बोला, जो मेरे वचन में बना रहता है, वो आंधी तूफान आएगा, लेकिन उसका घर, वो विश्वास आपका घर है। समझ रहे? बाइबल में लिखा है विश्वास के द्वारा, इफिसियों 2:8 में लिखा है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास, एक विश्वास रूपी जो घर आपका तब बना रहता है जब आप वचन में बने रहते हो। वचन एक ऐसी नींव है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन चट्टान है। समझ रहे हो? जो मनुष्य वचन पे खड़ा रहेगा, प्रभु ने बोला, वो कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफें आए, आप हट नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास वचन नहीं, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके ऊपर जब थोड़ी सी तकलीफें, समस्याएं आएंगी और आप अविश्वासी हो जाएंगे, आप घबराने लगेंगे, आप चिंतित हो जाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि इस संसार में क्लेश है, ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने बोला खुद संसार में क्लेश है, कि इसीलिए प्रभु, जब आप मत्ती 5:10 पढ़ते हो, वहाँ प्रभु ने बोला, मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन प्रभु ने बोला कि इस बात से तुम आनंदित होना। तो मतलब प्रभु खुद बोल रहे हैं कि इस संसार में तुम्हें क्लेश है, ऐसा नहीं है। इस संसार में आंधी तूफान आएंगे, दुख तकलीफें। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, आप मत्ती 13 अध्याय पढ़ सकते हो, 14 अध्याय। तो आप सभी को बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह खुद जब नाव पे जा रहे तो आंधी तूफान आई, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह थे तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो, बाइबल कहती है फिलिपियों 2:5 में कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, कुलस्सियों के 15 में, और वो फिलिपियों 2:5 के आगे पढ़ोगे 8, 9, 10 में, वहाँ पे लिखा वो परमेश्वर था। वो परमेश्वर होने पर भी वो मनुष्य का रूप धारण किया। तो जब वो परमेश्वर हमारे साथ था, लेकिन फिर भी आंधी तूफान आई, तो इसका मतलब कि आंधी तूफान हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन प्रभु ने बोला कि जो मेरे वचन में बना रहेगा वो कभी टल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने बोला मेरा वचन, उन्होंने बोला आकाश और पृथ्वी टलेंगे, मेरे वचन नहीं टलेंगे। मेरा वचन, प्रभु ने बोला, आत्मा और जीवन है, 6:63 में। समझ रहे हो? प्रभु ने बोला मेरा वचन सत्य, आत्मा, जीवन, जीवित, प्रबल, दो धारी तलवार से भी चोखा है। प्रभु ने बोला मेरा वचन बारिश के बूंद के समान है। समझ रहे हो? जैसे कि उन्होंने बोला कि मेरा वचन जैसे बारिश की बूंद पृथ्वी पर गिरती है, तो वो ऑटोमेटिक है कि अगर मिट्टी है तो उसमें घास फूल उनमें आना ही, पत्थर पे भी आ जाता है घास फूल। समझ रहे हो? भले वो जड़ जाए, लेकिन आता है, बीज पाता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बने हो, तो वचन चट्टान है, वचन देहधारी है। बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन के ही द्वारा सारी सृष्टि बनाई गई। और वचन 1:14 में लिखा है यूहन्ना सुसमाचार में, देहधारी हुआ, आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर डेरा किया, हमने ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र के। वही वचन 1:29 में लिखा है कि वो लिखा है जगत का मेमना बना। समझ रहे हो? बाइबल कहती है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप 1:3 पढ़ते हो कि वही परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाता, और वचन से ही सारी सृष्टि को प्रभु यीशु मसीह संभालते हैं। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति 1:1 पढ़ोगे तो परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, अपने शब्द वचन को बोला, और वही वचन आज हमारे पास है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम उद्धार हम कैसे पाए?
मैं उद्धार कैसे पाया, आप उद्धार कैसे पाए? वचन के द्वारा। बाइबल कहती है, रोमियो 8, 9, 10, 11, 12 पढ़ सकते हो। वहाँ पे लिखा है कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है, उसी वचन का हम अंगीकार करते हैं कि यदि तुम प्रभु का, यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और ये विश्वास करे कि वो मारा गया, मेरे गुनाहों के लिए गाड़ा गया और परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया, और तू ये अंगीकार करता है तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बाइबल में लिखा है जो प्रभु का नाम लेके उद्धार पाएगा। तो आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि सारा संसार शब्दों से चल रहा है, समझ रहे हो? शब्दों से बनाया गया है, समझ रहे हो? और शब्दों के द्वारा उद्धार है। शब्द से ही मनुष्य दोषी निर्दोष ठहराया जाता है। शब्द से ही आज्ञाओं को वो चलाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि वचन में बनो। जैसे ही मैंने, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को जब टूट गया, हर प्रकार से मैंने हार मान लिया, मैंने अविश्वास में चला गया, कोई रास्ता सब बंद हो गई, तब मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का अनुग्रह हो। उस परमेश्वर ने अपने वचन, अपने लिखा है कि बर्तनों, अपने पास्टरों के द्वारा उसने वचन को भेजा। मैंने प्रभु के दास जो पौल, उनका वचन मैंने सुना। मैं काम कर रहा था एम्ब्रॉयडरी, मेरे पास टाइम नहीं, मैं चर्च में भी नहीं जा रहा था, लेकिन जब मैंने उनका वचन सुना, और वचन में वो बोल रहे थे कि अगर आप यीशु मसीह को जानते हो तो आप उनके वचन को आदर करो, वचन में बने रहो, चिन्ह चमत्कार चंगाई के पीछे मत पड़ो। उन्होंने बोला कि जब आप पहला प्रेरितों 2 अध्याय पढ़ते हो तो वहाँ पर जब आप 38, 39, 41 पढ़ो, वहाँ पर लिखे जितने लोगों ने विश्वास किया उन सब ने क्या काम किया, उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद प्रेरितों से शिक्षा लेने लगे, वचन की शिक्षा लेने लगे। और जब मैंने जोजे पॉल ये बता रहे थे कि जब आप वचन को सुनो और वचन को जीवन में लागू करो, और वचन को आप कितना याद रखते हो बड़ी बात नहीं, वो आप वचन में कितना सौंपते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वही काम मैंने किया। जैसे ही मैंने अपने आप को वचन में सौंपा, उसी वक्त मेरे प्रिय भाई बहनों मेरा जीवन बदल गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे ही उन्होंने बोला, यूहन्ना 8:44 का वचन लिए कि जो लिखा है कि शैतान आरंभ से झूठा है, उस पर सत्य नहीं। समझ रहे हो? वो बोलते हैं कि अगर हम यीशु मसीह को मानते हो तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप यीशु मसीह की आज्ञाओं में नहीं चल रहे हो। मैंने बोला, हाँ प्रभु, मैं तो झूठ बोलता हूँ। और मैंने पश्चाताप किया, मैंने बोला कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और जैसे ही मैंने निर्णय लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे प्रिय भाई बहनों, तब से लेकर आज तक मेरे जीवन से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी, समस्या, पति पत्नी में झगड़ा हो और वो चिंता, सब कुछ खत्म हो गया। और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हमारे हृदय में, मेरे प्रिय भाई बहनों, राज्य करने लगी। और आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपके सामने गवाह हैं। आज हम आपको वचन बता रहे हैं, अपने जीवन की गलतियों को मैंने आप सभी को बता रहा हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मत करना ऐसा। आप कितना भी प्रार्थना करवा लो, कितना भी उपवास रख लो, कितना भी भेंट दशमान से रखवा लो, कितना भी आप विश्वासी का सम्मान कर लो, पास्टर का इज्जत कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन प्रभु ने बोला मेरा वचन आकाश पृथ्वी टलेंगे, मेरे शब्द नहीं टलेंगे। आप उसके वचन में बने रहोगे। प्रभु ने बोला सचमुच तुम उसके चेले ठहरो, सत्य के जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर। प्रभु ने बोला मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब विश्वास कर रहे हो, आप ये जान गए कि वचन ही सब कुछ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जाओ रूम में बैठो और घुटने पाओ, प्रभु को धन्यवाद दो, गीत गाओ, उसके बाद वचन खोलो। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप ये वचन जरूर पढ़ना। आप मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय रोज पढ़ो मेरे प्रिय भाई बहनों, और जीवन में लागू करो। जो वचन बोलता है उस वचन को आप लागू करो। अगर वचन बोलता है झूठ मत बोलो तो मत बोलो। अगर वचन कहता है एक दूसरे का आदर करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, जो बोले वचन वही करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे जैसे जो वचन बोले वही करते जाओ और आप बदल जाओगे। आप एक दिन मेरे प्रिय भाई बहनों आप गवाही दोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा विश्वास करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। परमेश्वर बहुत आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपने आशीष पाई हो, इस वीडियो को हर एक मनुष्य के पास भेजो, ताकि जो मनुष्य अभी भविष्यवाणी के चक्कर में पड़े हैं या फिर वो चिन्ह चमत्कार चंगाई बिल्कुल जरूरी है, लेकिन वो अविश्वासियों के लिए। लेकिन जब आपने विश्वास में आ गया, जैसे प्रेरित के जो
पहली सदी में जब पतरस से जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, उन्होंने क्या किया, वो शिक्षा लेने लगे। समझ रहे हो, पास्टर के विश्वासी जो मसीह में बड़े हैं, वो अगुवे हैं, उनसे हमें शिक्षा लेना है और वचन की शिक्षा लेना है, वचन पे चलना है। और जब वचन के प्रति आप ईमानदार बन जाते हो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर आपका सम्मान करता है। और आप वचन, बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने बोला तुम मेरी ओर फिरो, अगर उसके वचन की ओर फिरोगे वो तुम्हारी ओर फिरेगा। प्रभु ने बोला तुम मेरे लिए 1 कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो मेरा आदर करोगे, मैं तुम्हारा आदर करूँगा। आदर वचन से होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन की आज्ञाकारिता से आप सिद्ध और पवित्र बनोगे और एक दिन आप गवाह बनोगे परमेश्वर को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करो। इस वीडियो को पूरा देखो, तभी आप समझ पाओगे। आमीन।